नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। जी हाँ, कमेंट करके सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवां को। पहली खबर, मुंबई बिल्डिंग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों को सहायता राशि देने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की मलाड वेस्ट में इमारत गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। बुधवार देर रात हुए इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग घायल हैं। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि मलवनी इलाके में अब्दुल हमीद रोड के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बुधवार रात करीब 11:15 बजे यह हादसा हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस बैंक के खाताधारकों को झटका, अगले महीने से एसएमएस अलर्ट के लिए देना होगा अब इतना चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है तो आपके लिए यह खबर झटका देने वाली है। बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। एक्सिस बैंक ने अगले महीने से बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। बैंक ने एसएमएस अलर्ट सर्विस के चार्ज को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अगले महीने से अब एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बैंक से मिलने वाले एसएमएस चार्ज के लिए 25 पैसे और अधिकतम 25 रुपए महीना देने होंगे। बैंक ने 1 जुलाई से एसएमएस के प्रति मैसेज 25 पैसे देने होंगे। ये चार्ज पहले 5 पैसे प्रति मैसेज था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दान करेगा अमेरिका, G7 में होगा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन को खरीदकर अन्य देशों को दान करेगी। इस बात का खुलासा यूएस मीडिया ने किया है। माना जा रहा है कि बाइडेन ये कदम उस समय उठा रहे हैं जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की कमी चल रही है, जिससे गरीब देशों की मदद मिल सके। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पूरी आबादी के आधे से ज्यादा प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी है, जिसके बाद से वहां कोविड केस काफी कम हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार के टीकाकरण रवैयों को लेकर राहुल गांधी का जवाब, बिना इंटरनेट कनेक्शन वालों के लिए बोली ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता के सिस्टम पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी का कहना है कि कोरोना टीकाकरण सेंटर पर जाने वाले हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका लगना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका है, जीने का अधिकार उनके पास भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। दोस्तों क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत है? क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल नहीं है वो वैक्सीन कैसे लेंगे? इस प्रकार से उन्हें प्राथमिकता मिलेगी या नहीं, इस पर अपना विचार जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप पर तेजी से फॉरवर्ड किया जा रहा टाटा सफारी कार जीतने का मैसेज, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, शायद आपको भी मिला होगा, जिसमें टाटा सफारी एसयूवी कार जीतने का मौका दिया जा रहा है। यह एक सेलिब्रेशन ऑफर है जिसके तहत टाटा मोटर्स ब्रांड की 3 करोड़ कार की बिक्री पर कंपनी ग्राहकों को टाटा सफारी कार जीतने का मौका उपलब्ध करा रही है। इस मैसेज के साथ कंपनी की तरफ से एक बधाई संदेश भी भेजा जा रहा है। इंडियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर के मुताबिक मुफ्त टाटा सफारी कार देने का सेलिब्रेशन ऑफर एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसे चाइना बेस्ड हैकर्स की तरफ से रन किया जा रहा है। अगर आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वहीं पर बता दूं कि इस तरह की लिंक में टाटा मोटर्स की फेक वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 6 मिनट वॉक न करे रेमडेसिविर का इस्तेमाल, बच्चों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की कोरोना गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत पर अब कम हो गया है, लेकिन देश अब खुद को तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा इंतजाम करने में लगी है।
केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सरकार ने बताया कि बच्चों को स्टेरॉइड देने से बचा जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की भी सलाह दी गई है। गाइडलाइन में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर भी बचने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी अपील, डॉक्टरों से कहा ब्लैक फंगस के इलाज में युवा पॉपुलेशन को दे प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, केंद्र ने राज्य सरकारों से हाई डेथ रेट वाली बीमारी ब्लैक फंगस के इलाज में युवा पॉपुलेशन को प्राथमिकता देने को कहा है। कोविड-19 के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी की कॉपी में इस संबंध में कई अन्य दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जून को केंद्र से कहा कि वे एम्फोटेरिसिन बी दवा के लिए ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना में युवा आबादी को प्राथमिकता दे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी का किसानों को तोहफा, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 62% तक का इजाफा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों में एमएसपी में 50 से 62% तक बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की मंजूरी दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फिर से मुश्किलों के घेरे में बाबा रामदेव, राजस्थान सरकार का दावा पतंजलि का सरसों तेल है खराब, बड़ी कार्रवाई की। जी हां दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एलोपैथिक पद्धति को लेकर बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जमकर विवाद चला और अब एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी द्वारा बनाए गए सरसों तेल की घटिया गुणवत्ता करार दिया है। पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में बुधवार को अलवर जिला प्रशासन ने खेड़तल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंगानिया ऑयल मिल पर छापेमारी कर कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी तेल के पाउच बरामद किए। साथ ही तेल मिल को सील कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी के भाव में आई गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सोने एवं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में 259 रुपए 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की। इससे शहर में सोने का दाम 48,127 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में भी 110 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में चांदी की कीमत घटकर 70,274 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। योगी का अचानक दिल्ली दौरा, यूपी के अंदर सियासत के बाजार गर्म। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव के साथ ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिन के 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पिछले साल की तरह इस बार भी बिन भक्तों के संपन्न होगी जगन्नाथ यात्रा, कर्फ्यू जारी। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ धाम पुरी में होने वाली महाप्रभु जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा पर प्रतिबंध जारी किया है। पुरी के अलावा राज्य के अन्य किसी भी जगह पर महाप्रभु की रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जैना ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हैरान करने वाला खुलासा, स्कूली छात्राओं ने मजबूरी में किया यह काम, 10 में से 9 छात्राएं निर्दोष। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के स्कूलों को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। स्कूल वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में बच्चों का यौन शोषण होना नॉर्मल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 9 लड़कियों ने कभी न कभी अपनी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो किसी न किसी को जरूर भेजी है। उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया। द सन में छपी रिपोर्ट के अनुसार जांच में पता चला है कि स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों ने छात्राओं को अपनी अश्लील फोटो भेजने के लिए मजबूर किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सीबीआई की रडार पर चढ़ा एक और घोटालेबाज मुख्यमंत्री, दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाने के एक मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला कोलकाता के सोल्ट लेक इलाके में केंद्रीय विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माणों का ठेका देने से जुड़ा है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।